हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देखोगे तो जहाँ पर मार्केट बेसिकली कल क्लोज हुआ था या फिर आप क्या है जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था लगभग वहीं पर ही क्लोजिंग हुई है, कुछ खास मार्केट में किया नहीं है। ठीक है, जैसे कल साइडवेज था, आज भी साइडवेज ही था मार्केट में। एज मैंने कल आपको मेंशन किया था क्लियरली कि अभी हम रेंज में काम कर रहे हैं, अभी हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ मार्केट कंफ्यूज है। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी छोटी और ट्राई करना है कि आप छोटी छोटी ट्रेड लेके मार्केट से बाहर निकलते रहो। अभी आप देखो कि क्लोजिंग आ रखी है ऑलमोस्ट 23,260 के आसपास समथिंग क्लोजिंग आ रखी है। और यहाँ पर अभी भी कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट में, मार्केट 2 दिन से भी रेंज में है। ठीक है, देखो अच्छी खासी रेंज बन रही है तो इसका एक क्लियर कट साइन है कि आपको मोमेंटम तो एटलीस्ट मिलेगा। ठीक है, तो छोटी सी रेंज है काफी। अगर आप देखो तो जो रेंज है आपकी वो है 23,400 से लेके 23,200। ये आपकी रेंज है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सी बात है, अब निफ्टी बड़ा हो चुका है। ठीक है, पहले निफ्टी कहाँ 15-16 हज़ार पे होता था, तो 200-250 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती थी, बट आज के टाइम में 200-250 पॉइंट कुछ भी नहीं है निफ्टी के लिए। ठीक है, सिंगल डे में निफ्टी मूव कर लेता है 200-250 पॉइंट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा देख तो रहे हैं कि बार बार आप देख लो, कल भी क्लोजिंग के टाइम पे एक सेल ऑफ आया था, आज भी क्लोजिंग के टाइम पे एक सेल ऑफ आ रखा है, बट ये सेल ऑफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कल हमारी प्लानिंग क्या है, बहुत सिंपल रहेगी। जैसे हमने प्लान किया था कल, क्या प्लान किया था हमने कल कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हम एक डिप के बाद लॉन्ग करने का प्लानिंग करेंगे। सेम मैंने बैंक निफ्टी में प्लान किया था, सेम निफ्टी में भी प्लान किया था। निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ, बट बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा ट्रेड दिया और अच्छी खासी वहाँ से रैली भी आई। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर स्लाइटली गैप अप या फिर स्लाइटली गैप डाउन खुलता है, यानी कि इसके बीच में ही खुल रहा है। ठीक है, कुछ खास नहीं हो रहा है, इस रेंज के बीच में ही खुल रहा है। तो अगेन सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, बिकॉज जब मार्केट एक रेंज में होता है तो आपको माइंड लगाने की नीड नहीं होती है। मार्केट आपको डायरेक्टली बताता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रेंज बन रही है क्लियरली, अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है, यानी कि ऑलमोस्ट लेके चलो आप 22,200 से लेके 22,400 के बीच में खुलता है, 200 पॉइंट की रेंजेस के बीच में खुलता है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, रेंज में खुलने के बाद थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करे स्टेट, यानी कि लगभग 10:30 बजे के आसपास तक कंसोलिडेट करे, एंड देन फिर ये ऊपर साइड निकाले। ऊपर साइड निकालने का मतलब क्या है, 23,400 निकाले या 23,380 निकाले। ठीक है, तो आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग ट्रेड बनेगा। किसके लिए? 23,500 के लिए। एसएल बहुत छोटा सा रहेगा आपका, जो भी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसका लो रख सकते हो आप ऐसे, या फिर स्विंग का लो ऐसे मेंटेन रख सकते हो। ठीक है, एक अच्छा खासा ट्रेड होगा। अगर इसने नीचे ब्रेक करा, जैसे एग्जांपल कि 23,200 को नीचे ब्रेक किया इसने, तो आपको ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज 23,150 पे सिंपल एक इमीडिएट डिमांड है। ठीक है, तो 50 पॉइंट यहाँ पर आप स्कैल्प कर सकते हो। अगर ये फ्लो में टूटता है 23,150, तो फिर आप इसे लंबा होल्ड कर सकते हो, बिकॉज फिर देर हाई चांसेस कि मार्केट 23,000 जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर 23,150 कटने के बाद फिर आप इसे ट्रेल करके होल्ड कर सकते हो। ठीक है, बट आपको पहला चांस यहाँ पर देखना है कि 23,150 से कोई रिवर्सल आ रहा हो, तो वहाँ पर आप इमीडिएटली अपनी क्वांटिटी एग्जिट करके बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, जैसे एग्जांपल डायरेक्टली मार्केट खुलता ही इसके ऊपर है या फिर डायरेक्टली मार्केट खुलता है इसके नीचे, कुछ नहीं करना, सेम चीज जैसे मैंने मेंशन किया आपको। अगर कुछ ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है, वेट करो, मार्केट आपको खुद बता देगा उसे क्या करना है। आप अपना माइंड लगाओगे मार्केट में, मार्केट आपको ड्राइव कर देगा, बट मार्केट आपको खुद बताएगा मुझे क्या करना है, तो वो बेहतर है। तो एक रेंज बन जाने के बाद ये ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, वहां पर एक अच्छा ट्रेड बनेगा। और यहाँ पर भी सेम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे रेंज बन जाने के बाद, तो एक अच्छा सेटअप बनेगा। अब इमीडिएटली मूव कर जाए मार्केट, गैप डाउन खुला इमीडिएटली रिकवरी हो जाए, गैप अप खुला इमीडिएटली डंप हो जाए, वो अलग बात है। वो आपको लाइव मार्केट में समझना पड़ेगा, वो हम अभी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप देखो जाके चैनल पे, वहां पर चीजें आपको मेंशन करी जाएंगी सारी। ठीक है, इस तरीके से क्या क्या होता है लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते वो सारी चीज, बिकॉज वो गैप या गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर होगा, जो अभी नहीं दिखा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो क्लोजिंग आ रखी है 49,700 के आसपास समथिंग क्लोजिंग आ रखी है। ठीक है, और यहाँ पर जो देखोगे सेम चीज है, जैसे कल हुआ था मार्केट साइडवेज एंड देन क्लोजिंग के टाइम पे एक सेल ऑफ। बट हमारा कल एक सिंपल प्लान था कि अगर हमें प्राइस मिलता है 49,500 के आसपास प्राइस आता है, तो एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर ट्रिगर होगा। आप एक छोटी कंफर्मेशन लेके लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हो। अब देखोगे यहाँ पर टाइप ऑफ हैमर बनी, आपको एक अच्छी खासी लॉन्ग मिली, बस कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ मार्केट में। मार्केट ने आपको अच्छा खासा पॉइंट दिया, बट मोमेंटम कुछ नहीं हुआ। धीरे 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 मार्केट ने मूव करके आपको पॉइंट्स दिए। ठीक है, बट आपने ट्रेड लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, कल आगे आगे देखो सेम चीज सेम रेंज है मार्केट के अंदर, कुछ ज्यादा खास नहीं है। यानी कि मार्केट रेंज बना रहा है तो एक अच्छा खासा मूव देगा, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो सिंपल प्लान है, अगर इसी रेंज के बीच में खुलता है, यानी कि अगर मैं लेके चलूँ 50,000 से लेके 49,500 के बीच में खुलता है, यानी कि 500 पॉइंट की जो रेंज है इसके बीच में अगर कहीं खुलता है, ठीक है, और इमीडिएटली मूव नहीं करता, यानी एग्जांपल लो मार्केट खुला इमीडिएटली डंप हो गया, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा एक पुल बैक का। फिर जब भी लो ब्रेक करेगा तब आप इसे कंटिन्यूएशन प्लान कर सकते हो, या फिर अगर मार्केट वापस से रिकवरी करके इसका सेलिंग का 50% 60% निकालता है, तो फिर आप इसे पुल बैक के बाद लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली आप प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, आपने इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो गया, आप इमीडिएटली शॉर्ट कर रहे हो, वो बेकार चीज है, बिकॉज वहां पर आप डीके में फंसोगे, प्लस आप वहां पर ट्रैप हो जाओगे, दोनों चीज में आप फंसोगे। ठीक है, अगर इसी रेंज के बीच में खुलता है तो बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, मार्केट में वेट करो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर पहले आधे घंटे के अंदर, एंड देन उसके बाद अगर रेंज ब्रेक हो रही है 50,000 को ऊपर निकाल रहा है या फिर 49,500 को नीचे निकाल रहा है, तो एक छोटा सा स्केल बनेगा डाउन साइड में। और अगर ऊपर साइड में निकालता है 50,000 को, तो एक अच्छा खासा लॉन्ग बनेगा 50,400-500 के टारगेट के, यानी कि ऊपर साइड में स्पेस काफी है। नीचे साइड में स्पेस क्यों नहीं है, बिकॉज आपको हर जगह छोटे छोटे डिमांड्स मिलेंगे, यानी कि मार्केट नीचे आएगा फिर पुल बैक करने जाएगा, यानी कि पुल बैक करने जाएगा मतलब आपको डीके, आपका डीके जाएगा फ्रेम के अंदर, तो सिंपल सी बात है, कुछ आपका एडवांटेज नहीं मिलेगा।
ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, फिर एक सपोर्ट मिलेगा, फिर ये पुल बैक करने ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट मिलेगा, फिर पुल बैक करने ऊपर जाएगा। तो बार बार आप डिक्की में फंसते रहोगे, आपको डर लगता रहेगा कोई पोजीशन रिवर्स ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी कम रख के काम करो और ऊपर साइड में क्वांटिटी आप ठीक ठाक रख के काम कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर कुछ है नहीं ऊपर। ठीक है, ऊपर ही फ्लो में निकल सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर बाई चांस कोई बड़ा गैप खुलता है, सेम प्लान रेंज का वेट करो, या फिर आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखो जाके कि क्या मैं ट्रेड कर रहा हूँ चीजों को, और उससे समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक अच्छी खासी डिमांड है बैंक निफ्टी के अंदर 49,000 पे। ठीक है, यानी कि अगर 49,500 का ब्रेकडाउन होता है तो धीरे धीरे रो रो के ये 49,000 ट्राई करेगा जाने का, रो रो के। ठीक है, रो रो के मतलब क्या, पुल बैक ले लेके, बड़े बड़े पुल बैक ले लेके जाएगा। वहां पर आपका प्रीमियम बाय करने का फायदा नहीं होगा, या तो ऑप्शन सेल करो या फिर आप फ्यूचर को ट्रेड करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। कल कुछ स्टॉक है मेरे पास, आप उसे ध्यान से देखना। आरबीएनएल है, ठीक है, यानी कि रेलवे के स्टॉक हैं। ओएनजीसी है, यानी कि आप लेके चलो, राउंड ऑफ लेके चलो कि जो भी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं उनका थोड़ा सा वॉच आउट रख के रखो, बिकॉज उसमें देयर इज हाई चांसेस कि एक रैली हो रहेगी मार्केट में, बिकॉज जो मिनिस्ट्री की लिस्ट आई है बेसिकली वो सब वही है जो पहले थे, तो देयर इज हाई चांसेस की कंटिन्यूएशन मोमेंटम हो सकता है पब्लिक सेक्टर में, तो वहां पर वॉच आउट रखो। रेलवे सेक्टर आपका हो गया, और क्या कहते हैं ओएनजीसी स्टॉक हो गए, और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं, तो वॉच आउट रखो, वहां पर एक अच्छा खासा रैली फिर से मिल सकता है। तो वहां पर आपको स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड अच्छी खासी मिल सकती है, बिकॉज वॉल्यूम काफी अच्छे खासे इंट्राडे के अंदर। सो if आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपडेट के लिए आपको आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से आपको अपडेट मिलती रहेंगी लाइव मार्केट में। सो थैंक यू।